बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में राजकुमारी मानवी रहती थी। वह अनुपम सुंदरता की धनी थी, लेकिन उसके स्वभाव में घमंड कूट-कूट कर भरा था। वह खुद को दुनिया की सबसे श्रेष्ठ और बुद्धिमान मानती थी। राज्य के कई राजकुमारों ने उसका हाथ मांगने के लिए संदेश भेजे, लेकिन उसने सभी को तुच्छ समझकर ठुकरा दिया। एक दिन उसके पिता राजा विजय प्रताप ने कहा, पुत्री, तुम्हें विवाह के लिए कोई न कोई योग्य वर चुनना होगा। परंतु मानवी हंसकर बोली, पिताजी, मैं किसी साधारण राजकुमार से विवाह नहीं करूंगी। मेरा पति मुझसे अधिक सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली होना चाहिए। राजकुमारी का घमंड। राजा ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें दूर दूर से राजा, राजकुमार और योद्धा आए। राजकुमारी ने एक एक कर सभी को अपमानित किया। कोई अधिक लंबा था, कोई अधिक मोटा, तो कोई उसके अनुसार पर्याप्त बुद्धिमान नहीं था। अंततः उसने सभी का अपमान करके स्वयंवर समाप्त कर दिया। सभा में एक साधारण से वेशभूषा में एक युवक भी बैठा था। वह एक विद्वान ब्राह्मण था, जिसने अपनी विद्या और परिश्रम से महान ज्ञान अर्जित किया था। जब राजकुमारी ने उसे देखा तो हंसते हुए बोली, क्या तुम भी मुझसे विवाह करने आए हो? एक साधारण ब्राह्मण राजा कैसे बन सकता है? सभा में सभी लोग हंस पड़े, लेकिन उस युवक ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप वहां से चला गया। राजकुमारी का पतन समय बीता और अचानक राजा विजय प्रताप के राज्य पर एक शक्तिशाली राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा की सेना हार गई और शत्रु ने राज्य पर कब्जा कर लिया। घमंडी राजकुमारी को महल से निकाल दिया गया। अब उसके पास न धन बचा, न कोई सेवक। वह भूखी प्यासी जंगलों और गांवों में भटकने लगी। अंततः वह एक छोटे से गांव में पहुंची, जहां उसे एक सुंदर कुटिया दिखी। वहां वही ब्राह्मण युवक तपस्या कर रहा था, जिसे उसने स्वयंवर में अपमानित किया था। अब वह महान विद्वान और सिद्ध पुरुष बन चुका था। राजकुमारी मानवी, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि केवल सौंदर्य और राजसी ठाठ ही सब कुछ होता है? युवक ने शांत स्वर में कहा। राजकुमारी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने सिर झुकाकर क्षमा मांगी और कहा, मैंने अपने अहंकार में बहुत बड़ी भूल की। कृपया मुझे क्षमा करें और कुछ सिखाएं, जिससे मैं अपना जीवन फिर से शुरू कर सकूं। परिवर्तन और शिक्षा। ब्राह्मण युवक ने राजकुमारी को विनम्रता और मेहनत का महत्व सिखाया। कुछ वर्षों बाद जब वह पूरी तरह से बदल गई, तो उसी विद्वान ने उससे विवाह किया। अब वह केवल एक सुंदर स्त्री नहीं, बल्कि एक समझदार, विनम्र और दयालु रानी बन गई थी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सौंदर्य और धन चंचल होते हैं, लेकिन ज्ञान, विनम्रता और अच्छे कर्म ही व्यक्ति को सच्चा सम्मान दिलाते हैं।